वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ शिनवारी बीफ कढ़ाई। बहुत आसान रेसिपी है शिनवारी बीफ कढ़ाई बनाने की और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। मैंने घर के मसालों से ये कढ़ाई बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार दिख रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत आसान है। चलिए जी जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जनाब शिनवारी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो मसाले चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद हमें चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हमें चाहिए काली मिर्च, 1.5 टीस्पून हमें चाहिए धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए सौंफ का पाउडर। सौंफ को आप रोस्ट करके पाउडर बना लें, फिर पीस लें। यहाँ पे हमें चाहिए 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूंड यानी कि सूखे अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये सारे हमें स्पाइसेस चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे जनाब सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो के करीब बीफ। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अगर आपके बीफ में फ़ैट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम आगे घी यूज़ कर लेंगे तो इससे बैलेंस हो जाएगा। आगे हमें चाहिए 1 कप के करीब दही। ये दही फुल कप भरा हुआ है और ये गाढ़ा दही है मेरा। अगर आपके पास दही गाढ़ा नहीं अवेलेबल तो आप दही को छन्नी में रख दें और फिर एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाएगा और ऊपर जो दही बचेगा वो गाढ़ा होगा तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। अगर गाढ़ा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर वो यूज़ कर लें। आगे हमें चाहिए गोश्त गलाने का मसाला। यहाँ पे मैंने गोश्त गलाने का मसाला 1.5 टीस्पून लिया है। ये मसाला किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आराम से अवेलेबल है तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। आगे मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो के करीब टमाटर। ये 5 से 8 टमाटर है, इनको मैंने हाफ करके काट लिया है, इनका छिलका नहीं उतारा। ये मैं जब सालन पकाऊंगी तो साथ साथ उतारती जाऊंगी। आगे मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो लहसुन को कूट के पेस्ट बना ले, मैंने भी वही किया है। अगर पेस्ट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने पेस्ट लिया है। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप के करीब घी। अगर आपको घी में नहीं बनाना तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं 1/2 कप। यहाँ पे जनाब मैंने सबसे पहले लिया है 1 टीस्पून सूंड यानी कि सूखे अदरक का पाउडर, वो मैं इसमें डाल लूँगी। यहाँ पे मैं ये डल गया इसमें। फ्लेम को हमने अभी मीडियम रखा है, ज़्यादा हाई नहीं रखा। तो अब ये चला गया इसमें। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट जो हमारा था वो डल गया इसमें। अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है जब तक कि इसकी खुशबू बाहर नहीं आ जाती। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि इसकी खुशबू ना आ जाए। यहाँ पे जनाब मैंने तकरीबन 1 मिनट के करीब इसको फ्राई किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त जो हमने लिया था। इसको अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, थोड़ा वाइटिश कलर नहीं आ जाता, तब तक हमने इसको भूनना है अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ गोश्त को। यहाँ पे देखिए जी जनाब गोश्त का कलर तकरीबन वाइटिश हो गया है। थोड़ा सा वो जो रेड था वो कलर चला गया है गोश्त का, तो कलर चेंज हो गया है। अच्छी तरह से हम भून रहे थे, तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। हमने अच्छी तरह से इसको भूनना है, इसकी सारी स्मेल जो होती है अंदर वो सारी हमने ख़त्म कर देनी है। लहसुन का डालने का यही फ़ायदा होता है कि वो गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे हम अब भून गया है अच्छी तरह से गोश्त हमारा। थोड़ा सा हम 2 मिनट और देंगे इसको। पानी भी इसने काफ़ी छोड़ दिया है। हमने गोश्त गलाने के लिए एक्स्ट्रा पानी हम नहीं डालेंगे, जो पानी ये छोड़ देगा और फिर टमाटर का जो पानी निकलेगा उसी में ही हमारा गोश्त गल जाएगा, तो हम एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे जनाब अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोश्त गलाने का मसाला जो मैंने लिया था 1.5 टीस्पून, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। साथ में जनाब मैंने बीफ की और भी बहुत सी रेसिपीज़ अपने चैनल पे दी हुई हैं, जैसे कि कोफ्ते का सालन। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। इसको मैं उल्टा करके इस तरह रखूँगी। इस तरह रखने से ये फ़ायदा होगा कि छिलका उतारने में बाद में आसानी होगी। तो ये टमाटर मैंने रख दिए। अब मैं इसको ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाऊंगी, तब तक गोश्त भी गल जाएगा और टमाटर भी अपना पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए जी जनाब टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से छिलके उतार रही हूँ टमाटर के। इस तरह हमने उतारने हैं छिलके।
चिमटे से, आप किसी भी चिमटे से आराम से ये निकल आते हैं इस तरह। तो इस तरह मैं छिलके उतारती जा रही हूँ। आपने इस तरह बहुत एहतियात से उतारना है, गर्म होता है तो चिमटा आपने बहुत एहतियात से पकड़ना है। यहाँ पे सारे छिलके निकल गए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया का पाउडर जो मैंने लिया था 1.5 टीस्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर को बिल्कुल हमने स्मूथ कर देना है, अच्छी तरह से हम भूनेंगे इसे। गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका है, बस इसको थोड़ा और टाइम लगेगा। तो अब हम टमाटर को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जब तक जनाब मैं टमाटर को भून रही हूँ, आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ इस चैनल पे देने वाली हूँ, तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे अब टमाटर अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसको वापस से ढक्कन लगा के 15 मिनट और छोड़ दूँगी, क्योंकि गोश्त अभी पूरा गला नहीं था। तो यहाँ पे 15 मिनट बाद गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती भी हूँ। और यहाँ पे टमाटर भी गल चुके हैं हमारे, अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। बस थोड़े से टमाटर रह गए हैं और दिखने में अभी से ही कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ये ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए जी, गोश्त हमारा गल चुका है, देख सकते हैं आप। गरम था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया आपको कि ये गल चुका है गोश्त हमारा। यहाँ पे जनाब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ाई में। अब इसको मिक्स करेंगे। कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, जो मैंने लिया था 1 टीस्पून। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप डालना चाहें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है सालन का। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अगर आप लोग शोरबा कढ़ाई में बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे बॉइल्ड पानी 1 कप के करीब भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे शोरबा बढ़ जाएगा। मैं इतना ही रखूँगी, बहुत अच्छा लगता है इतना कढ़ाई में शोरबा। तो यहाँ पे जनाब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। देखिए जी जनाब कितनी मज़ेदार लग रही है। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। साथ में मैं इसमें डालूँगी दही, जिसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था। तो फेंट के आप दही को डालिएगा। तो ये इसमें चला गया दही। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे जनाब दही मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, जो मैंने लिया था 1 टीस्पून। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये इसमें चला गया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, या जब तक घी मसाले को छोड़ नहीं देता। तो अब मिक्स करके हमने इसको पकाना है। यहाँ पे देखिए जी जनाब घी ने मसाले को छोड़ दिया है और बहुत मज़ेदार बन रहा है ये सालन। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार दिख रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को ज़रूर जवाब दूँगी। ऊपर से आप जो भी डेकोरेशन के लिए डालना चाहें वो डाल लें। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और धनिया डाल लिया था और यहाँ पे हमारी कढ़ाई है तैयार। देख सकते हैं आप, शोरबा मैंने इतना रखा है कढ़ाई का, बहुत मज़ेदार बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मज़ीद इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। तो जनाब अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।